जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं कि वो अपने बच्चों की, अपनी संगत की हर एक दिल की बात जानते हैं। संगत जी, गुरु जी ने कब किस तरह से हमें ब्लेस करना है, संगत जी गुरु जी को सब मालूम है। वो कभी भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते, हमेशा किसी न किसी तरह से अपनी संगत को ब्लेस करते रहते हैं। संगत जी, जब गुरु जी की मर्जी होती है, जब गुरु जी का बुलावा होता है, तो संगत जी गुरु जी हमें बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर अपने आप बुला लेते हैं, जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। गुरु जी इतना साथ देते हैं संगत जी अपनी बच्चों का ना, गुरु जी जैसा कोई भी नहीं है। शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की रजा में अगर हम रहते हैं तो गुरु जी हमें बहुत कुछ देते हैं। गुरु जी कहते हैं कि ना, जो मेरी रजा में रहता है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। बस गुरु जी कहते हैं कि नीवा होके रहो। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मोनिका है और मैं जम्मू से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि गुरु जी ने आप फिर मुझे एक बहुत सुंदर, ये क्या कहूँ मैं उस बारे में, एक बहुत सुंदर ब्लेसिंग दी है, जिससे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरु जी तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, चमत्कार मैं करने वाला हूँ और तुझे 2 विशेस देने वाला हूँ। तो मैं सोचती थी पता नहीं क्या चमत्कार होगा मेरे साथ। तो कल शाम को मैं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि परसों रात को मुझे ऐसा एक ड्रीम आया, जो मैं सोचती हूँ शायद गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया है। तो मैं उस ड्रीम में देखती हूँ कि मैं कहीं पे हूँ आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पे एक तालाब है और उसमें एक उसके साथ एक बिल्डिंग है पुरानी थोड़ी, और वहाँ पे पेड़ है बरगद का, और मैं अपनी मम्मी के साथ वहाँ वॉक कर रही हूँ, और वो शायद घर है हमारा, और उसमें मतलब वॉक करते हैं, पानी के पास बैठते हैं, बातें करते हुए। थोड़ी देर बाद अंदर जाते हैं तो वहाँ एक बहुत सुंदर सा मिरर है, और वो मैं उसमें देखती हूँ। तो मैं देखती हूँ मेरे नेक के पास और मेरे शोल्डर, लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर एक सर्कल सा बन जाता है, बड़ा सा, मतलब जैसे कि 2-3 इंचेस के सर्कल्स बन जाते हैं। तो मैं मम्मी को बोलती हूँ मुझे लगता है मुझे कुछ बाइट कर गया है, मुझे कुछ काट गया है, जो कि ये ऐसे सर्कल से बन गए हैं। और मैं उस ड्रीम में सोचती हूँ पता नहीं क्या है ये। तो उस टाइम फिर मैं थोड़ी देर में देख ही रही होती हूँ अपना फेस मिरर में, तो मेरे उन्हीं 2 सर्कल्स के बीच में से पर्ल्स निकलने लग जाते हैं, पीचिश पिंक कलर के पर्ल्स निकलने लगते हैं। और मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ, और मैं मम्मी को बोलती देखो क्या हो रहा है। और जब वो पर्ल्स बाहर आते हैं उसके थोड़ी देर बाद उसमें से वाइट फ्लावर्स छोटे छोटे निकलने लग जाते हैं, और ये सब अजीब सा हो ही रहा होता है मेरे साथ। और तो थोड़ी देर में मेरे आसपास फूल आ जाते हैं, और मेरे माथे पे लेफ़्ट साइड पे एक जैसे सिल्वर का एक मुकुट सा आ जाता है, और मैं राइट साइड में मोर पंख आके, और मैं एक कृष्ण रूप का मेरा फेस बन जाता है, और मैं बड़ा हैरान हो जाती हूँ मिरर में देख के। तो मम्मी को मैं बोलती हूँ मम्मी आप इसकी पिक्चर लो, पता नहीं क्या हो गया मुझे, देखो आप। तो वो मेरी पिक्चर लेते हैं, और मैं मतलब, तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो पुराना टाइम था, क्योंकि वो मेरी पिक्चर भी लेते हैं। तो उसी के 2 मिनट बस ये हो ही रहा होता है, और मुझे फिर सब मैं देखती हूँ तो मुझे पूरे रूम में कृष्णा की यही सेम जैसी मैं लग रही हूँ वैसी पिक्चर, वो सब जगह वो मुझे जैसे बहुत सारे कृष्णा 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 का सिर्फ फेस ही होते हैं, बॉडी नहीं, फेस ही दिख रहे होते हैं बहुत सारे। उसमें उन्होंने वो एक लेफ़्ट साइड पे चांदी का मुकुट, और एक राइट साइड पे उसमें शायद
मोरपंख और ऐसे गले में नेकलेस वेकलेस होते हैं, वैसे फेसेस बहुत सारे मुझे दिखते हैं। और उसके थोड़े टाइम बस मैं देख ही रही होती हूँ, अभी सोच रही होती हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कृष्णा दिख रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं। पर मेरे सबसे हैरानी की बात थी, जो मुझे अब खुद को मैंने मिरर में देखा है कन्वर्ट होते हुए कृष्णा, तो इसका मीनिंग तो मुझे समझ नहीं आया, पर शायद गुरुजी पता नहीं क्या दिखा रहे थे और क्या ब्लेस कर रहे थे। और उसी के बस थोड़ी देर में मेरी नींद खुल जाती है। तो फिर क्या होता है कि कोई जैसे नॉक बेल फ़ोन आता है या कुछ होता है तो मेरी नींद खुल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठती हूँ और मैं फिर सोचती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है, और मैं फिर गुरुजी को शुक्राना करती हूँ बड़ा बड़ा कि उन्होंने मुझे कृष्ण के दर्शन दिए और वो क्या बताना चाह रहे थे। अगर किसी को कुछ इसमें समझ आए तो प्लीज़ मुझे बताइए। लेकिन जो भी है, मुझे उन्होंने कृष्णा के दर्शन दिए और शायद ही दिखाया कि वो कृष्ण रूप भी वही हैं, क्योंकि मैं आजकल कृष्ण जी को बिल्कुल प्रे नहीं करती हूँ शायद, क्योंकि जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ तो मैं सबको गुरुजी में ही मानती हूँ और मैं गुरुजी को ही प्रे करती हूँ। तो मैंने कृष्ण जी को देखा और जब शायद वो ये बताना चाह रहे हो कि वो भी मुझे बहुत सालों से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ मैं उनका कि उन्होंने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। और मैं कृष्णा जी को भी बहुत बहुत उसके बाद मैंने धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और मैं बहुत हैरान रही और पूरा दिन में बहुत मतलब कुछ ओवरवेल्म थी कि मुझे क्या हुआ है मेरे साथ, और मेरे को से उनके दर्शन हो गए हैं। और मैं यही शेयर करना चाहती थी पर मैं कल कर नहीं पाई। और उसके बाद मैं फिर थोड़ी देर बाद शुक्राना करती हूँ और मैं सो जाती हूँ फिर दोबारा। और जब मैं उसमें नींद में फिर मुझे ये सपना नींद में याद होता है और मैं ये फिर मुझे नेक्स्ट ड्रीम जो आता है उसमें मैं यही बात सब अपनी फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को, फैमिली को बता रही होती हूँ। तो ये कंटिन्यू होता है। तो मैं उसमें उनको सब कुछ बताती हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे दर्शन हुए। और मैं बहुत ज़्यादा उसमें मतलब ओवरवेल्म होती हूँ। तो फिर मैं उठ जाती हूँ। बट ये बहुत ही मेरे लिए एक अलग दर्शन था। गुरुजी ने साक्षात कृष्ण जी के दर्शन दिए और मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं इसी के साथ उनका मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी पता नहीं उनके कौन सी लीला आप करते हैं, कैसे हमें हमारे ब्लेसिंग्स देते हैं, कब हमें कष्ट से काटते हैं, हमें कुछ पता नहीं है। बट वो जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, सब उन पे छोड़ा हुआ है। वो जो भी बोल रहे थे मैं चमत्कार होने वाला है तेरे साथ, तो एक चमत्कार तो मुझे उन्होंने दिखा दिया है और अब दूसरा पता नहीं मुझे। लेकिन गुरुजी चमत्कारों के लिए नहीं, हम उनके साथ हैं। लेकिन जब कुछ ऐसा होता है तो अच्छा भी लगता है। पर गुरुजी तो जान ही जान है, उनको पता है हमें कब क्या देना है। तो वो बस देते जा रहे हैं और हम लेते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का कि उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया है। और मैं उनके जो भी हुक्म होता है उस पर कोशिश करती हूँ अमल करूँ और उनकी रज़ा में राज़ी रहूँ। तो बाकी बच्चों को भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं वो। और मैं यही सोचती हूँ कि मतलब अब जब उनके मैसेज आते हैं तो इतना प्यार देते हैं और इतने पर्सनल वो हर चीज़ को देखते हैं, हमारे साथ क्या होता है फिर उसी का ही जवाब दे देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे फादर काफ़ी साल पहले चले गए गुरुजी की शरण में, तो अब लगता है कि नहीं, मेरे फादर हैं मेरे साथ। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि किससे बात करें, क्या बोले अपने मन की बात, क्या करें, किससे गाइडेंस ले। मतलब वैसे हर वक्त लगता है कि वो एक फादर फिगर हमारे साथ है, हमारे बड़े हमारे साथ, जो हमें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, हमें ब्लेस भी कर रहे हैं, हमें गाइड भी कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड भी हैं, हमें छोटी छोटी हमारी खुशी के बारे में ख्याल रखते हैं। तो दुनिया में किसी और की एक्सपेक्टेशन से बढ़ के अब उनसे ही सब कुछ मांगती हूँ और उनसे ही सब कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है।
अनंतम अनंतम शुक्राना है। और उनके वैसे भी बहुत ही अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं अब थोड़े दिन से कि तेरे सारे अटके हुए काम मैं बना रहा हूँ और तेरी अरदास मैंने पूरी करनी है, जो सुन ली है मैंने। और आज आ रहा था सुबह से कि मैं कल तेरे घर चाय पीने आऊँगा और एक सरप्राइज़ देना है तुझे। और उससे पहले आज एक और मैसेज आया कि तेरा काम की टेंशन मत ले, मुझे शाम को 7 बजे 21 बार मेरा मंत्र जाप कर, तेरा काम हो जाएगा, तुझे सरप्राइज़ मिलेगा। तो मैं सोच ही रही थी क्या सरप्राइज़ मिलेगा, क्या सरप्राइज़ मिलेगा, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। पर गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, वो ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं ना हमारी लाइफ में, हमें तो पता नहीं होता आगे क्या होना है, बट उन्हें सब पता होता है। तो प्लान करके रखते हैं हमारी लाइफ पूरी। और हमारे जो कुछ कर्म होते हैं हमारे, वो तो वैसे ही वो कटवा देते हैं प्यार से। तो आगे का वो बहुत ही सुंदर कुछ प्लान करते हैं, तो हमें फिर मैसेजेस आने लग जाते हैं। मैं सुबह से सोच रही हूँ ऐसा गुरुजी क्या करेंगे, तो कुछ हमें ऐसा कुछ था कि एक दिल्ली में एक एग्जीबिशन लग रही है रॉयल फेबल्स, तो उसमें मेरे कुछ आउटफिट्स जा रहे थे, बट कोई प्लान नहीं था जाने का। लेकिन अचानक ही अभी मुझे फ़ोन आता है शाम को कि मेरा मन कुछ हो रहा था कि से मैं भी पार्ट होती जाके, मतलब है तो अगर गारमेंट्स भेज रही हूँ तो शायद मैं भी अटेंड करती, बट इतनी जल्दी में हुआ सबके कुछ प्लान नहीं था। बट फिर शाम को भी, शाम क्या रात को भी फ़ोन आता है कि आ जाओ आप भी बना लो प्लान अगर आ सकते हो फ़्लाइट बुक करके। आई नो इट्स वेरी शॉर्ट टाइम है, बट कुछ प्लान कर लो। और उसके बाद एग्जीबिशन के बाद हम लोग बड़े मंदिर गुरुजी के आश्रम भी चलेंगे। तो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई सुन के कि गुरुजी ने शायद अपने बड़े मंदिर बुलाना है, यही सरप्राइज़ देना था और यही काम उन्होंने कराना था, और शायद एग्जीबिशन पे भी बहुत अच्छा कुछ उन्होंने ब्लेस करना हो। तो बस ये सुन के ही फिर मैं सोच रही थी कि गुरुजी अब टाइम ही नहीं है, परसों तो है एग्जीबिशन में, कैसे प्लान करूँ, क्या करूँ। अभी भी मुझे नहीं पता मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। फिर मुझे लगा कि गुरुजी वहाँ जाने का हो ना हो, अगर बड़े मंदिर जाने का ऑप्शन बन रही है तो मुझे क्यों मैं इतना सोच रही हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे काम भी बहुत है और जिसको छोड़ के जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था अचानक ही, बिकॉज़ आप अपने वर्किंग में एकदम से निकल जाओ, लोगों के काफ़ी ऑर्डर्स जाने होते हैं, बाहर से कुछ आए हुए हैं क्लाइंट्स मेरे, उनको जाना है, तो मैं उस हिसाब से ही प्लान कर सकती हूँ। तो बट फिर मैंने सोचा, मैं सोच रही हूँ इससे अच्छा मैं देखती हूँ गुरुजी क्या मैसेज देते हैं। गुरुजी आप पे छोड़ा, आप जो मैसेज दोगे मैं उस हिसाब से सोचूंगी। और मैंने इंस्टाग्राम खोला और खोलते ही मैसेज क्या आया है, मतलब कि गुरुजी कहते हैं कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन गुरु का नाम 1 मिनट लेके जो फ़ैसला करते हैं उससे ज़िंदगी बदल जाती है। तो आपने देखा इतना सुंदर मैसेज था। और जब हम बात कर रहे थे दिल्ली आने हैं जाना है, मुझे जो कॉल आई, तो कॉल में ही हमने बीच में 1 मिनट मुझे उन्होंने बोला कि आप 1 मिनट रुकते हैं और गुरुजी को मंत्र जाप करते हैं और गुरुजी पे छोड़ते हैं। और कॉल में पूरी यही बात हुई हमारी कि 1 मिनट हमने पॉज लिया कॉल में और मंत्र जाप किया, और उसके बाद फिर बातें भी की कि चलो गुरुजी जो करेंगे। और फिर उसके बाद मैं कॉल बंद करने के बाद सोच रही थी, डबल माइंड हो रही हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर मैंने बोला गुरुजी आप पे छोड़ती हूँ, जो मैसेज आप दोगे। और मैसेज खोला तो उसमें मैसेज में गुरुजी ने बोला कि 1 मिनट गुरु का नाम जो लेते हैं वो फ़ैसला, 1 मिनट रुक के जो गुरु का नाम लेते हैं वो फ़ैसला ज़िंदगी बदल देता है। तो कितना प्यारा मैसेज मतलब उन्होंने दिया। और मतलब मैंने सच में उन पे ही छोड़ा, और उन्होंने कैसे भेजना है वो जाने, वो क्या प्लान बनाएंगे मेरे सारे काम यहाँ के, कैसे वो, उन्होंने तो सब पहले प्लान किया होता है ना। अब हम तो उनके बच्चे हैं और हम तो इतने नालायक है ना कि हमें तो उनकी शुक्राना भी नहीं करते इतना जितना हमें वो देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं तो इस बात से इतना खुश हूँ कि आपने मुझे उसी टाइम जवाब दिया जो मेरे मन में था। मतलब उस आपके इस मैसेज से ही मैं इतना खुश हूँ कि मैं उसके लिए बहुत शुक्राना करना चाहती थी। तो मैंने अभी ही शुक्राना शेयर मैंने सोचा मैं करती हूँ। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं जा पाऊँ नहीं जा पाऊँ, क्या प्लान बनता है, लेकिन आपने जो आप दिल की बात उसी टाइम सुनते हो ना,
तो बस ऐसा लगता है कि हम आप कहीं आसपास हो और हम क्या बोलें गुरुजी, आप तो जान ही जानो। आपको पता ही है कि लाइफ में कैसा चल रहा है, मतलब कुछ भी होता है फिर एक्साइटमेंट नहीं है इस टाइम पे कुछ, तो कुछ करने का भी होता है ना कि आप सोचते हो बहुत टाइम से, आपके माइंड में कुछ चीज़ें होती हैं कि लाइफ मतलब ऐसे आगे आगे ग्रोथ होनी चाहिए और चीज़ें हम प्लान करें, और तो कुछ वैसा हो नहीं रहा था फ़िलहाल। बट जो गुरुजी ने मैसेज दिया था मुझे लग रहा है कि सब कुछ एक भाव ही बदल जाता है, हमारी जो थिंकिंग या प्रोसेस या नॉर्मल रूटीन से जो बोर होते हैं ना, तो गुरुजी की प्रेजेंस ऐसे फील कराती है कि एकदम से सब पॉजिटिव हो जाता है आसपास, जस्ट एक जैसे कोई जादू की छड़ी घूम गई हो। तो शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मैं इसके आगे अब क्या होता है क्या करूँगी, जो भी होता है जल्दी शेयर करूँगी। तो आप सब भी प्रे करें गुरुजी मेहर करें और मैं सबके साथ गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर भी जा सकूं। और ये एग्जीबिशन वैसे ही बहुत सुंदर, सक्सेसफुल और बहुत ही यादगार रहे। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी के थोड़े दिन से मैसेज आ रहे थे कि 7 जुलाई को मैं तेरे घर आने वाला हूँ, फिर आ रहे थे तेरे इंतज़ार ख़त्म हुआ, मैं तुझे दर्शन देने आ रहा हूँ 7 जुलाई को। फिर ऐसे 3-4 मैसेज आए मुझे कि मैं घर आने वाला हूँ। तो मैं सोचती रही, कल 7 जुलाई था, तो मैं गुरुजी के बर्थडे के लिए तो हम लोग सारे इतने खुश और एक्साइटेड थे, और फिर मुझे सत्संग पे जाना था शाम को। तो मैं बहुत ज़्यादा सारा दिन मैंने रात को भी 12 बजे से ही सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था उनका सत्संग, और रात को ही मैंने 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के उनका सत्संग किया था 12 बजे ही। तो बहुत खुशी हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर नेक्स्ट डे सुबह हम लोग जैसे हमने उनको पूड़ी चने आलू और पूड़ी का भोग लगाया, और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया बर्थडे वाले दिन, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं सोच रही थी गुरुजी कैसे आएंगे मेरे घर, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो बस यही विश कर रही थी कि आ जाए, बस जैसे भी आना है गुरुजी आ जाए। बट वो क्यूरियोसिटी भी थी कि गुरुजी कैसे आ रहे हैं, किसी के रूप में आ रहे हैं या कैसे आएंगे। फिर शाम को क्या होता है कि हम लोग सत्संग पे जाते हैं सारे, और बहुत ही सुंदर सत्संग था गुरुजी का, मेरी फ्रेंड के घर था, बहुत ही प्यारा सत्संग था, और बहुत लिमिटेड थे लोग, और बड़ा ही काम और बहुत सूदिंग, इतना आनंद आया उसमें। और गुरुजी के बर्थडे की खुशी कुछ और होती है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हमारा ही बर्थडे है। और वहाँ पे मतलब सब लंगर प्रसाद लिया और सब खाया पिया, और बहुत अच्छा, 2 केक्स कटे, और अच्छा था उनका बर्थडे, बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ। और उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ, तो वहाँ पे जब हम निकलते हैं तो मेरी वहाँ पे एक संगत मुझे बोलती है, आपको ये मिला है रिटर्न में, वो कुछ दे रहे थे। तो मैंने कहा हाँ, नहीं मुझे नहीं मिला। फिर मैंने ले लिया, तो मुझे वो छोटा सा बॉक्स था रेड कलर का, तो मुझे लगा उसमें कुछ लड्डू वगैरह प्रसाद दिया होगा उन्होंने, जो देते हैं लोग जनरली। तो फिर मैं घर आ जाती हूँ, फिर घर आके मैं उसे टेबल पे रख देती हूँ, और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ ये वहाँ से मिला है, आई थिंक इसमें प्रसाद है, आप लोग लो, मैं आ रही हूँ 1 मिनट। तो थोड़ी देर बाद मैं वॉशरूम वगैरह चले जाती हूँ, आती हूँ तो थोड़ी आधे पौने घंटे बाद ऐसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं, ऐसे बहुत सुंदर स्वरूप मिला है आज, बहुत सुंदर मैंने वहाँ लगा दिया मंदिर में गुरुजी का। मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ कि उसमें स्वरूप होता है गुरुजी का जो फोल्डेबल होता है, ऊपर गुरुजी का बहुत सुंदर 3 फेस वाला स्वरूप, और जैसे वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, और नीचे उनके चरण होते हैं, और वो मंदिर में लगा होता है। और मैं मतलब इट वाज सच अ बिग सरप्राइज़, क्योंकि वो बोल रहे थे मैं तुझे सरप्राइज़ में दूंगा दर्शन दूंगा, और मैं सोचती हूँ मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और मैं सोच नहीं पाई कि वो कैसे घर आ रहे हैं। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, गुरुजी ने तो मुझे बर्थडे का सच में रिटर्न गिफ्ट दे दिया कि वो खुद आए, और जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन, मतलब मैंने कहीं से भी नहीं सोचा था, और ना मैंने उनको खोलते हुए देखा, ना मैंने उन्हें लगाते हुए देखा सबको। मतलब वो फिर जब मेरे को पता चला तो वो बहुत ही सरप्राइज़ था मेरे लिए, और मैं बहुत खुश हो गई। और मैंने कहा गुरुजी आप जो बोलते हो आप वो करते हो, एंड बहुत बहुत शुक्राना है, अपने बर्थडे के अंदर इतनी बड़ी खुशी दे दी।
तो आई थिंक रात के 9 बजे का टाइम होगा जब मैंने ये देखा, तो बहुत 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 9 या 10 बजे आई थिंक। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब बिल्कुल ही सुंदर उनका बर्थडे हो गया, सबसे बेस्ट आई थिंक। जो मैंने सोचा नहीं था, सत्संग से आने के बाद उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे मिल गई। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और वो बोल रहे थे वो आएंगे और वो आए, और वो इतने सुंदर रूप में आए हैं। और मेरे पास था भी नहीं उनका 3 फेस वाला कोई भी स्वरूप। उन्होंने मुझे जब तितली रूप में दर्शन दिए, उसमें उनका 3 फेस वाला स्वरूप था। उस तितली की जब मैंने पिक्चर ली थी तो उसमें 3 फेस वाला और एक सिंगल फेस वाला, दोनों स्वरूप तितली के ऊपर थे। ये मैंने सत्संग शेयर किया हुआ अपना, तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन उनका ये स्वरूप मेरे पास था नहीं मंदिर में, और मैं इतनी खुश हो गई हूँ ना कि उनको पता था मुझे ये स्वरूप बहुत पसंद है और वो है नहीं। और मैं एक दिन सोच रही थी कि ये स्वरूप मेरे पास नहीं है, और वही स्वरूप आया। तो गुरुजी जैसे जिसके मन के भाव होते हैं ना, वो जानते हैं और वो पूरा कर देते हैं। तो हम ऐसे गुरु से और क्या मांगे, है ना। ये तो हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि वो हमारे गुरु हैं, हम उनकी संगत हैं, इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन वो हमारे गुरु हैं। इस पे ही हम लोग बस, ये जन्म ही हमारा सफल हो गया इसी में। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और सारी संगत को गुरुजी के बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। आई थिंक सबका बर्थडे, गुरुजी का बर्थडे सबके बहुत अच्छा गया होगा। और मैं जब परसों रात को 12 बजे से ही, मतलब मैं उनका जब प्ले कर रहा था, मैंने सत्संग 1 घंटे का जो, और वहाँ से वो सत्संग चल रहा है, 12 बजे लगा दिया मैंने, और मैं सुन रही हूँ, और वो मेरे फ़ोन पे ही चलाया मैंने। और सामने इधर से वो सत्संग चल रहा है, उधर से ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते जा रहे हैं, लोग जो विश कर रहे थे ग्रुप में। और उसके वो, मतलब वो इतना अच्छा लग रहा था कि पूरी दुनिया उस टाइम उनको विश कर रही है। मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक तो कर ही रही थी, लेकिन वो जब चल रहा था सत्संग 1 घंटे का, उसी में लोगों के जो मैसेज ऊपर वो आते, नोटिफिकेशन में आते जा रहे हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे। मतलब इतना अच्छा लगा जैसे कोई, मतलब खुद के साथ भी एक एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ऐसे हमारे गुरुजी, उनका बर्थडे आई थिंक एक नया हमारे लाइफ में जुड़ गया है, कि जिसको कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन बन गई है अब उनका बर्थडे। और आई थिंक सभी ने ऐसा फील किया होगा। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।